नमस्ते। मैं सुनीता सेंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिकाबाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से। आज की इस वीडियो में हम महर्षि मनु द्वारा रचित मनुस्मृति का अध्ययन करेंगे। मनुस्मृति का अध्ययन करने से पूर्व हम मनुस्मृति से संबंधी जो एक सामान्य जानकारी है उसको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। जैसा कि स्मृति शब्द से स्पष्ट होता है कि स्मृति का अर्थ है, सामान्य अर्थ है स्मरण करना अथवा चिंतन करना। स्मृ धातु से 3 प्रत्यय का योग होने पर स्मृति शब्द निष्पन्न होता है और जिसका हम एक सामान्य अर्थ करते हैं स्मरण करना या किसी पूर्व ज्ञान का चिंतन करना। महर्षि मनु ने स्मृति को एक धर्मशास्त्र कहा है। इस धर्मशास्त्र में वेदों में वर्णित जो ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, उसी को संक्षिप्त और सरल रूप में सामान्य जन के ज्ञान के लिए यहाँ पे प्रतिपादित किया है। जब वेदों का ज्ञान एक आम जन के लिए दुर्बोध होने लगा तो उन्होंने स्मृति ग्रंथों के द्वारा उस ज्ञान को सरल रूप में प्रस्तुत किया है और इसे ही हम स्मृति ग्रंथ कहते हैं। इन्हीं स्मृति ग्रंथों को हम धर्मशास्त्र भी कहते हैं। वर्तमान में 18 मुख्य स्मृतिकार हमें उपलब्ध होते हैं, जिनमें हैं मनु, बृहस्पति, दक्ष, गौतम, यम, अंगिरा, योगीश्वर, प्रचेता, शांतातप, पराशर, संवर्त, उष्णा, शंख, लिखित, अत्रि, विष्णु, आप स्तंभ तथा हारित। तो वर्तमान में ये 18 प्रमुख स्मृतिकार हमें उपलब्ध होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि स्मृति में जो वेदों में प्रतिपादित धर्म है उसी को संक्षिप्त और सरल रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। वेद शब्द से हम अभिप्राय करेंगे संहिता ग्रंथों से। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद ग्रंथों को हम वेद शब्द से यहाँ पे सूचित कर रहे हैं। महर्षि मनु विरचित जो मनुस्मृति वो सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ माना जाता है। भारतीय परंपरा महर्षि मनु को मानव जाति का पिता भी कहते हैं और इस प्रकार हम देखते हैं कि इस मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं तथा 2964 श्लोक प्राप्त होते हैं। तो हम इस सामान्य परिचय के बाद में मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का यहाँ पे उल्लेख करेंगे, जिसमें धर्म की व्याख्याएं की गई हैं और धर्म संबंधी तथ्यों का यहाँ पे प्रतिपादन किया गया है। हम इसमें देखते हैं विद्वद्भिः सेवितः सद्भिः नित्यम अद्वेष रागिभिः हृदयेन अभ्य अनुज्ञातो यो धर्मम तम निबोधत। महर्षि मनु सर्वप्रथम धर्म की व्याख्या कर रहे हैं कि तम धर्मम निबोधत, उस धर्म को हम जानें। अब यहाँ धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा यहाँ पे दी गई है विद्वद्भिः सेवितः, कि जिनका विद्वानों के द्वारा सेवन किया जाता है। विद्वान कौन? जो वेदों के ज्ञाता हैं, वेद शास्त्रों को जानने वाले हैं और जो जिस मार्ग का, जिस धर्म का सेवन करते हैं। सद्भिः नित्यम अद्वेष रागिभिः, और द्वेष और राग से रहित सद्भिः, जो सज्जन मनुष्य हैं, नित्यम सेवितः, जिसका निरंतर सेवन कर रहे हैं। अर्थात ऐसे सज्जन मनुष्य जो राग, प्रेम, आसक्ति तथा द्वेष, ईर्ष्या आदि जो मानवीय अवगुण हैं उनसे रहित हैं, ऐसे सज्जनों के द्वारा नित्यम सेवितः, जिस मार्ग का निरंतर पालन किया जाता है। हृदयेन अभ्य अनुज्ञातो, और जो हमारे हृदय के द्वारा अभ्य अनुज्ञातो, जिसकी अनुमति दी जाती है, अर्थात जिस धर्म को, जिस मार्ग को हमारा हृदय स्वीकार करता है, तम धर्मम निबोधत, हम उस धर्म को जानें। तो यहाँ पे महर्षि मनु ने धर्म की परिभाषा बताई है कि धर्म हम किसे कह सकते हैं। धर्म वो मार्ग हैं जो विद्वद्भिः सेवितः, विद्वान लोग जिस मार्ग पे चल रहे हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वेदों के ज्ञाता हैं और वह जिस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं वह धर्म है। अद्वेष रागिभिः सद्भिः नित्यम सेवितः, तथा द्वेष और राग से रहित जो सज्जन मनुष्य हैं, वो जिस मार्ग का सेवन कर रहे हैं, जिस मार्ग का पालन कर रहे हैं, वही धर्म है। हृदयेन अभ्य अनुज्ञातो, और जो हमारा हृदय, हमारी अंतर आत्मा अनुज्ञातो, जिसकी अनुमति देता है, जिस मार्ग को उचित मान रहा है, हमारी अंतरात्मा जिसे स्वीकार कर रही है,
तम धर्मम, वही धर्म है, निबोधत, हम उस धर्म के विषय में जानें। तो इस प्रकार महर्षि मनु ने यहाँ पर धर्म की परिभाषा बताई है कि धर्म आखिर है क्या। फिर इससे आगे वो कह रहे हैं, संकल्प मूलः कामो वै यज्ञाः संकल्प संभवाः व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजा स्मृताः। अब यहाँ बता रहे हैं कि संकल्प, हमारी संपूर्ण क्रियाकलापों का मूल केंद्र है संकल्प, कि संकल्प मूलः कामो वै यज्ञाः संकल्प संभवाः, कि हमारी जो कामनाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, उनका मूल, उनका उत्पत्ति स्थान है संकल्प। वै यज्ञाः संकल्प संभवाः, और वही हम उन्हीं कामनाओं की जो संकल्प के कारण उत्पन्न हुई हैं, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञाः संभवा, हम यज्ञ इत्यादि कर्म करते हैं। अर्थात मनुष्य की जो भी क्रियाकलाप हैं, जो भी यज्ञ आदि कर्म हैं, उन सभी के पीछे उसकी कुछ कामनाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं, किसी फल प्राप्ति की इच्छा है और उस फल प्राप्ति के लिए उसने संकल्प किया है। तो इस प्रकार जो संकल्प हैं वही हमारी कामनाएं तथा हमारी क्रियाओं का मूल उत्पत्ति स्थान है। व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजा स्मृताः, हम जिस भी व्रत का पालन कर रहे हैं, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि जो भी हम धर्म का पालन कर रहे हैं, यम जो हम नियमों का पालन करते हैं, सर्वे ये सभी संकल्पजाः स्मृताः, संकल्प से ही उत्पन्न कहे गए हैं। कि हमारा जो संकल्प है, हम संकल्प करते हैं कि हमें कुछ फल की प्राप्ति हो, और फल की प्राप्ति किस माध्यम से हो रही है, इसका जो हम मानसिक विचार कर रहे हैं वही हमारा संकल्प है। और उसी संकल्प के फलस्वरूप हमारे मन में कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और वही कामनाएं हमें यज्ञ आदि अन्य क्रियाओं में प्रवृत्त करता है। तो यहाँ पे महर्षि मनु कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो संकल्प है वही हमारी क्रियाओं का मूल है। अतः हमारे मन में हमेशा सदैव शुभ संकल्प उत्पन्न होने चाहिए, कि हमारे जो विचार हैं वो शुभ हों, मंगलकारी हों, सर्वहित के लिए हों, हम उसमें अपने स्वार्थ की भावना न देखें, क्योंकि जैसा हम संकल्प करेंगे वैसी ही हमारी कामनाएं होंगी, और उन्हीं कामनाओं की पूर्ति के लिए हम उसी प्रकार की क्रियाएं भी संपन्न करेंगे। तो यहाँ पे शुभ संकल्प पर शुभ संकल्प की महत्ता प्रतिपादित की गई है। फिर आगे वो कह रहे हैं, वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्च साधुनाम आत्मतुष्टिरेव च, कि अब यहाँ पे कह रहे हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम, कि यह जो वेद हैं वह संपूर्ण धर्म का मूल है, उत्पत्ति स्थान है। स्मृतिशीले च तद्विदाम, तथा स्मृति जो ग्रंथ हैं तद्विदाम उस मार्ग को जानने वाले हैं, वेदों को जानने वाले हैं, उन वेदों को प्रतिपादित करने वाले हैं। आचारश्च एव साधुनाम, और जो साधुओं का, सज्जनों का जो आचरण है, आत्मतुष्टिरेव च, और जो हमारी आत्मा की तुष्टि है, यही हमारा धर्म है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं कि धर्म का जो मूल उत्पत्ति स्थान है वह वेद कहा गया है। स्मृति जो स्मृति हैं, स्मृति ग्रंथ जो वेदों के धर्म को प्रतिपादित कर रही हैं, तद्विदामशीले, और उनको जानने वाले जो विद्वान हैं उनका जो शील है, चरित्र हैं। साधुनाम आचार्य, और जो सज्जन हैं, जो हमारे आसपास सामाजिक जीवन में जो सज्जन विद्यमान हैं उनका जिस प्रकार का आचरण है। आत्मतुष्टिरेव च, और जो हमारी आत्मा की संतुष्टि है, जिसमें हमारी आत्मा संतुष्ट है, जिसे हमारी आत्मा उचित मान रही है, वही यहाँ पर धर्म है। फिर इससे आगे हम देखते हैं, श्रुति स्मृत्युदितं धर्मम अनुतिष्ठम ही मानवः इह कीर्तिम अवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तम सुखम। अब यहाँ पे महर्षि मनु कह रहे हैं कि हम धर्म की बात कर रहे हैं, पर हम धर्म का पालन क्यों करें,
एक सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क में प्रश्न आ सकता है कि हम जो भी धर्म बताए गए हैं हम उनका पालन क्यों करें, हमें उसका क्या प्रतिफल मिलेगा। तो उसी बात को यहाँ पर महर्षि मनु स्पष्ट कर रहे हैं। श्रुति स्मृति उदितम धर्मम अनुतिष्ठन ही मानव, कि जो मानव है, मनुष्य है, वह श्रुति अर्थात वेदों में जो वेद हैं, जो श्रुति परंपरा से जिसका ज्ञान आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हुए हैं, इसीलिए हम वेदों को यहाँ पे श्रुति कह रहे हैं। तो श्रुतियों में तथा स्मृति ग्रंथों में, स्मृति ग्रंथ जो वेदों पर आधारित हैं, जो वेदों के ज्ञान को और अधिक प्रतिपादित कर रहे हैं, तो उनमें उदितम जो कुछ भी कहा गया है, धर्मम जो धर्म कहा गया है, अनुतिष्ठन उसका यदि मानव पालन करता है, उस धर्म के मार्ग पर यदि वह चलता है, इह कीर्तिम आपनोति, तो इह इस संसार में कीर्तिम आपनोति उसे यश की प्राप्ति होती है। कि धर्म के मार्ग पे चलने पर मनुष्य को संसार में, सांसारिक जीवन में यश मिलता है, उसकी कीर्ति का विस्तार होता है। प्रेत्य च, और प्रेत्य अर्थात मृत्यु के पश्चात अनुत्तम सुखम, उसे उत्तम सुख अर्थात देव आदि जो देवलोक इत्यादि हैं जहाँ पे सुख स्वर्ग आदि की हम कल्पना करते हैं, तो ऐसे उत्तम लोकों की उसे प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर महर्षि मनु धर्म का पालन क्यों करना चाहिए इसके विषय में बात कर रहे हैं कि वेदों में और स्मृतियों में जो कुछ भी धर्म बताया गया है, मानवः अनुतिष्ठन, यदि मानव उसका पालन कर रहा है, उस मार्ग पर चल रहा है, तो इह इस संसार में, इस सांसारिक जीवन में कीर्ति मापनोति उसे कीर्ति प्राप्त होगी, यश प्राप्त होगा। और प्रेत्य मृत्यु के पश्चात अनुत्तम सुखम उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति भी होगी। तो इस प्रकार यहाँ पे धर्म पालन को बताया गया है। फिर आगे महर्षि मनु कह रहे हैं, यो अवमन्येत ते मूले हेतु शास्त्र श्रेयाद द्विजः स साधुभिः बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। पहले श्लोक में उन्होंने बताया कि हमें धर्म का पालन क्यों करना चाहिए। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यो अवमन्येत ते मूले हेतु शास्त्र आश्रयाद द्विजः, कि जो द्विज, जो भी द्विज आदि द्विजातीय वर्ण हैं, वह हेतु शास्त्र आश्रयाद, हेतु का अर्थ है तर्क शास्त्र का आश्रय लेकर के मूले अवमन्येत, उन मूल का, उन उत्पत्ति स्थान का, अर्थात जो वेद हैं और स्मृति ग्रंथ हैं, उनका जो अवमन्येत अवमानना करता है, उनकी अवहेलना करता है, तर्क वितर्क करता है कि ऐसा होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए, ये उचित है अथवा अनुचित है, इस प्रकार जो तर्क शास्त्र का आश्रय लेकर के जो भी द्विज हैं, द्विज जाति वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ये जो भी उसकी अवहेलना कर रहे हैं, उस ज्ञान की, उस धर्म की जो अवहेलना कर रहे हैं, स साधुभिः बहिष्कार्य, तो ऐसे मनुष्य को सज्जन मनुष्य बहिष्कृत करते, उनका बहिष्कार करे, उनके साथ में विद्या अध्ययन विवाह इत्यादि किसी प्रकार का कोई संबंध न रखे, उन्हें सभी प्रकार के कार्यों से बहिष्कृत कर दे। सनास्तिको, ऐसा मनुष्य जो अवहेलना कर रहा है उसे हम नास्तिक कहेंगे। नास्तिक का अर्थ है यहाँ पे श्रद्धा से रहित होना, कि उसका उन वेदों के प्रति, उस ज्ञान के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है। तो सनास्तिक, वह नास्तिक है। वेद निंदक, और वह वेदों की निंदा करने वाला है। तो यहाँ पे महर्षि मनु कह रहे हैं कि धर्म शास्त्रों के प्रति हम श्रद्धा भाव रखें, उनमें जो भी धर्म की बातें बताई गई हैं हम उसका पालन करें, उनकी अवहेलना नहीं करें। और यदि कोई मनुष्य उन तर्क शास्त्रों का आश्रय लेकर के यदि श्रुति और स्मृति ग्रंथों की अवहेलना कर रहा है तो वह वेद का निंदक है, वेद की निंदा करने वाला है, नास्तिक, इसलिए हम उसे नास्तिक कहेंगे। वह श्रद्धा से रहित है। साधुभिः बहिष्कार्य, और सज्जनों को ऐसे लोगों का, ऐसे मनुष्य का बहिष्कार कर देना चाहिए। उन्हें उनके साथ किसी प्रकार की मित्रता, किसी प्रकार का व्यवहार या किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए, बहिष्कार्य, और उन्हें बहिष्कृत कर देना चाहिए। तो इस प्रकार इस वीडियो में
महर्षि मनु द्वारा रचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के कतिपय श्लोकों का हमने यहाँ पे सार देखा। धन्यवाद।